أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله وكفى بالله حسيبا.
النبيين وكان الله. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد. وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا.
وسبحوه بكرة وأصيلا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله ما شاء الله وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद बारक अल्लाह। مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 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 ولم يكن له كفوا أحد सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात माशाअल्लाह। آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। आखिर से आवाज आनी चाहिए, आखिर तक हर एक हाथ उठे और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहें, आपको एक बहुत ही प्यारी रवायत सुनाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चंद अफराद को किसी लश्कर के साथ भेजा और एक बंदे को इमाम बनाकर साथ भेजा कि तुमने उन्हें नमाज पढ़ानी है। जब वापस आए ना तो एक शख्स हुजूर की बारगाह में उसकी शिकायत लेकर आ गया। शिकायत क्या लेकर आया? कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इन्हें तो इमाम बनाया लेकिन ये हर रकत में हर नमाज में एक ही सूरत पढ़ते थे। वो कौन सी सूरत? हर रकत में कुल हु अल्लाहु अहद ही पढ़ते थे। बदल बदल कर सूरत पढ़नी चाहिए, हर बार कुल हु अल्लाहु अहद ही पढ़ते हैं। जैसे माशाल्लाह कारी साहब ने आखिर इख्तिताम सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद से किया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी से पूछ लो वो यूं क्यों करता है। उसे बुलाया गया हुजूर की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें कोई और सूरत नहीं आती थी? हर रकत में हर नमाज में तुम कुल हु अल्लाहु अहद ही पढ़ते रहे। कहने लगा हुजूर आती हैं और भी सूरतें, तो ये ही सूरत क्यों पढ़ते हो? कहने लगा हुजूर इसलिए सिर्फ कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता हूँ, मुझे अपने रब से बेपनाह मोहब्बत है और इस सूरत में मेरे रब की तारीफ बड़ी प्यारी बयान हुई है। कुल
हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। कितनी प्यारी तारीफ। या रसूल अल्लाह, इसलिए ये पढ़ता हूँ कि इस सूरत के अंदर मेरे रब की बड़ी प्यारी तारीफ है और मैं अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तुम अपने रब से मोहब्बत की वजह से ये सूरत पढ़ते हो तो तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह फरमा रहा मैं भी तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, जिसने अल्लाह की जात के लिए किसी से भी मोहब्बत की, अल्लाह की जात के लिए किसी से नफरत की, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत रखने वालों से रब भी मोहब्बत रखता है। अब आइए मैं बिला ताखीर अगले कारी कुरान को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। और हमारे अब देखें ना, कुरान पढ़ते हैं और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा मोहब्बत कुरान में ही तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन साथ साथ में आप अल्लाह, एक बार जो सुभान अल्लाह कहता है ना, ये हम सब जानते हैं कि उसके नाम का दरख्त जन्नत में लग जाता है, उसके नाम का दरख्त जन्नत में लग जाता, गोया कि वो उसके लिए टिकट मिल गई। और जन्नत का दरख्त आपके इल्म में लाने के लिए, जन्नत का दरख्त इतना बड़ा दरख्त है, 500 साल घोड़े पर बंदा बैठकर घोड़ा दौड़ाए ना, दौड़ाता रहे दौड़ाता रहे दौड़ाता रहे, 500 साल गुजर जाएं उसके साए से निकल नहीं पाएगा। जिसका दरख्त इतना बड़ा हो उसके महल की शान क्या हो हैं। तो कुरान सुनाए आप, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह के ज़िक्र की नीयत से और मोहब्बत से। अल्लाह पाक आप सब का आना भी कबूल फरमाए और हमारे ये मेहमान जो आए हुए हैं, अल्लाह पाक इनका सुनाना भी कबूल फरमाए। अब आइए मैं अगले कारी कुरान को दावत दूंगा। ज़ीनतुल कुर्रा हैं, फ़ख्रुल कुर्रा हैं, कुरान पढ़ने वाले अज़ीम कारी कुरान हैं हमारे इस पाकिस्तान के अज़ीम। इनका नाम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी माक़बल महफ़िलें हुई उसमें तशरीफ़ लाए हैं। आप जानते हैं ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद नदीम बासत साहब के वो तशरीफ़ लाएँ। अब आपने मोहब्बत के साथ जो है उनकी आमद से पहले जो है वो आपने नारे लगाने हैं और इस नीयत से जिक्र करना है, अल्लाह भी सुन रहा है, अल्लाह का रसूल भी सुन रहा है और मेरे आका के सारे गुलाम भी सुन रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हर सहाबिए नबी। ये सिर्फ आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि हुजूर का हर सहाबी पक्का जन्नती है। वो चाहे अबू सफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो सिद्दीक़ो उमर हो, उस्मान अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन हो, ये सारे मेरे आका के घराने का हर बंदा और मेरे आका का हर सहाबी पक्का जन्नती है। अब आपने बताना है, आप यहाँ पे बैठ के सहाबा से मोहब्बत का इजहार करें, मेरे आका मदीने में आपको देख खुश हो जाएंगे। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अज़मत कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरी मोहब्बत ना दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله. إن الباطل كان زهوقا. وقل سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. بارك الله. وننزل من القرآن وننزل من القرآن
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما سبحان فآوى. الله. ما شاء الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह माशाअल्लाह। फसल लिरब्बिक वन्हर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فصل لربك وانحر। إن شانئك هو الأبتر। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। माशाअल्लाह। एक करी मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या मेरा मुर्शिद उच्चा सुभान अल्लाह। ते मैं उच्चियां दे संग लाई सदके जाओ ना उच्चियां कोलो जिन्ना ने सदके जाओ ना उच्चिया कोलो जिन्ना ने आना लेने बाई ते जड़ियां गुडियां जिन्हों के पिछे साइयां दे हाथ होन और रहिंदियां भी नहीं वो चढ़दियां नहीं। हुजूर मियां साहब फरमांदे ने जेड़ियां गुडियां
जड़िया साया आप उड़ाया ओए गुडिया चंगिया उड़िया जड़िया साया आप उड़ाया ते जिन्ना दुखा विच आखिरी शेर एक सुभान अल्लाह कह दियो जिन्ना जिन्ना दुखा ओ मेरा दिल वे राज़ी सुखना थी वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन जे प्यारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन जे प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई ऐसा है कि जिसने अपना हाथ किसी पीरे कामिल के हाथ में दिया है ना, उसे दुनिया में कोई रंज नहीं है, उससे जो है वो हमेशा खैर ही खैर है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुने और झूम जाए। गौसे पाक के हम सब गुलाम हैं। कल की रात जो आने वाली है बड़ी 11वीं की रात है, मेरे आका के उर्स की रात है। अच्छा, ये इसको उर्स क्यों कहते हैं? याद रखिए, इस्लाम में मेले का कोई तसव्वुर नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं फलां का मेला, मेले का तसव्वुर नहीं है। असल चीज है उर्से पाक, और उर्से पाक में ये ढोल, ये तमाशे, इसका कोई जगह नहीं है। ये हराम है और इसकी कत्तन इजाजत नहीं है, ठीक है ना। इन चीजों को पहले आप याद रखें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उर्स वैसे कहते किसे हैं, पहले ये सुन ले। जब अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से रुखसत होता है, इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उसे जन्नती लिबास पहनाते हैं, उसका जन्नत में महल दिखाते हैं, फिर उसकी रूह बेचैन हो जाती है। वो कहता है, इज़राइल जल्दी से मेरी रूह निकाल, मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है। फिर वो उसकी रूह निकालते हैं, अल्लाह की बारगाह में ले जाते हैं, फिर वापस पलट कर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस डाल दी जाती है। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है कि बंदा मर के मिट्टी हो जाता है, कहानी ख़त्म। ये तसव्वुर नहीं है। बंदा कब्र में मौजूद होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम मुर्दे को दफन करके चले जाते हो, वो तुम्हारे कदमों की आहट को भी सुनता है। बल्कि गौसे आज़म का फरमान सुनिए। गौसे आज़म फरमाते हैं, नहनु नुमिनु अन्नल मय्यिता यारिफु मन यज़ूरुहु इज़ा अताहु। अपनी किताब के अंदर गौसे आज़म, उसूल दीन किताब का नाम है। लोग कहते हैं गौसे आज़म ने काम क्या किया, बस बाबा बनाया हुआ है अपना। जितना काम गौसे आज़म ने दीन का किया, इतना कोई कर भी नहीं सकता।
गौसे आजम ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि जब मुर्दे को दफन करके जाते हो, वो हर कब्र पर आने वाले को पहचानता है कि आज मुझे कौन मिलने आया है। मेरे आका ने फरमाया वो तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन जब होगा, मैं रब की बारगाह में हाजिर हूँगा, मुझे रब कहेगा अब्दुल कादर जन्नत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उस वक़्त तक अल्लाह की बारगाह से कदम नहीं हटाऊंगा जब तक अपने एक एक चाहने वाले को दाखिले जन्नत ना करवा दूं। इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और ये कोई गौसे आजम ने अपने पास से बात नहीं की, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आलिम दीन कल क़यामत वाले दिन जब नमाजी जन्नत में जा रहे होंगे, हाजी जन्नत में जा रहे होंगे, जिहाद करने वाले जन्नत में जा रहे होंगे, तो आलिम दीन अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह ये नमाज पढ़ते थे, मैंने सिखाया था नमाज कैसे पढ़ते हैं, मैंने सिखाया था वुजू कैसे करते हैं, ये हज पे गए थे, हज का तरीका मैंने सिखाया था, या अल्लाह ये तो जन्नत में जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, नहीं अभी तूने नहीं जाना, तू यहाँ पे खड़ा हो जा, तो हर उस शख्स को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा जिसे तुमसे एक तुम्हें गिलास पानी का ही तुझे पिलाया हो। तो कई लोगों की आलिम दीन सिफारिश करेगा और वो अल्लाह की बारगाह से जन्नत में चले जाएंगे। ये एक आलिम दीन की शान है, जिसने दीन का इल्म पढ़ा, सीखा और सिखाया अल्लाह की रजा के लिए। और जो फिर गौसे आजम, उसकी शान कितनी होगी। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, खुशखबरी हो मेरे मुरीद को, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के सच्ची तौबा ना कर ले। गौसे आजम फरमाते, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसे ही है जैसे सूरज पूरी जमीन को घेरे हुए सूरज की रोशनी। कभी भी, अच्छा ये भी बात है, ये भी मसला है, कहते हैं सुन्नी कहते हैं गौसे आजम जो है वो जब जहाँ पे पुकारें वो आ जाते हैं। एक आपको चुटकुला सुनाता हूँ। एक इसी तरह खर दिमाग सा मौलवी था, वो मिंबर पे बैठा और कहने लगा, उसने एक डंडा निकाल के रखा मिंबर के ऊपर, इसी तरह मजमे में ना डंडा निकाल के रखा और कहने लगा, सुनियो तुम कहते हो ना गौस पाक मौजूद हैं, ये मैं डंडा निकाल के रखता हूँ, बुलाओ अपने गौस पाक को और आए और मेरे सर पे डंडा मारे। अब उसे नहीं पता था गौसे आजम के आशिक कितने हैं। एक नौजवान उठा उसमें मजमे से, उसने वो डंडा पकड़ के मौलवी के सर पे मारा, ठा। कहने लगा, गौस पाक को बुलाते हो, इतना काम तो गौस पाक को गुलाम ही कर देते हैं, गौस पाक को बड़े काम के लिए बुलाओ। इतना काम तो गौस पाक के गुलाम ही कर देते हैं, तेरे सर पे डंडा तो मैं ही मार दूंगा, गौस पाक को तू बुलाता है। और वो तो आते हैं जिन्हें आशिक बुलाते हैं। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी मस्जिद में अक्सर गौसे आजम का जिक्र करते थे। एक बंदे का जो है वो पेट में मरोड़ उठा और वो कहने लगा, मैं जाकर जो है वो जब वो बयान कर रहे होंगे ना, मैं भरे मजमे में कहूँगा, कहाँ है तुम्हारा गौस, मुझे दिखाओ। याद रखिए, हमारा मुशाहिदात का अकीदा नहीं है, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, हमें नजर नहीं आती, और जब अल्लाह चाहता है नजर भी आती है। जिनको अल्लाह चाहता है अल्लाह दिखाता भी है, ठीक है ना, ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो वो कहने लगा, मैं जाके सुबह जो है वो जब वो जुम्मे में का बयान करेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। वो आ गया और अल्लाह वाले तो जानते हैं कि कौन आया और कौन गया, कौन आया और कौन गया। मेरे वालिद साहब बताते हैं, जब इन्होंने मुरीद होना था ना गोल्डरे शरीफ में, तो इनका दिल किया कि मैं मुरीद हो जाऊं, तो बड़ी प्यारी बात है, बहुत सारा रश था। कहने लगे चलो, अपने दोस्त से कहने लगे चलो फिर चलते हैं, क्या पता उनको कौन आया और कौन गया, इतना जो रश है, फिर चलते हैं। थोड़ी देर में आवाज़ आई, जिसने मुरीद होना है वो इस लाइन में लग जाए। वो लाइन में लग गए। जब बाबूजी सरकार के पास गए तो बाबूजी ने हाथ पकड़ के कहा, वो अपने हुजरे में थे और वाले साहब बाहर गेट पर थे। कहने लगे, कौन कहता हमें नहीं पता कौन आया और कौन गया, ये अल्लाह वालों की निगाह होती है। वो खड़ा हो गया मजमे में। अब खड़ा हुआ, उधर से मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे,
वो मियाँ साहब खड़े हुए, ये इधर से खड़ा बोलने लगा, देखता क्या है मियाँ साहब की तरफ गश खा के गिर पड़ता, पसीना पसीन गश खा के गिर पड़ा, बेहोश हो गया। काफी देर बाद होश आई, लोगों ने पूछा भाई क्या मसला था, तू क्या बोलना चाहता था? कहने लगा मैं बोलने ही लगा था, मैंने देखा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ साहब के साथ ही खड़े हैं। अभी मैं एक लफ्ज बोलता तो जल के राख हो जाता, मेरी क्या औकात। ये अल्लाह वाले मौजूद हैं लेकिन निगाह वालों को नजर आते हैं। अच्छा, एक बंदा ये भी बड़ी बकबक करता है, कहता गौसे आजम का फरमान है मेरे किसी मुरीद की जो है वो मशरिक में मैं मौजूद हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में मुझे पुकारे, मैं फौरन आ जाऊंगा। तो कहता है ठीक है, कैमरे लाओ, वीडियो बनाओ। यहाँ पे हम एक बंदा खड़ा करते हैं और वो कहते हैं जाओ गौसपा को बुलाओ, देखते हैं कि गौस आते हैं कि नहीं आते। तो वो उस अकल के अंदर से अगर कोई ये सवाल करे कि गैर मुस्लिम तुम्हें कोई कहे कि मुसलमानों का अकीदा अज़ाब कब्र बरहक है, अज़ाब कब्र बरहक है, कोई आकर तुम्हें गैर मुस्लिम कहता है तुम्हारा ये अकीदा अज़ाब कब्र बरहक है, कब्र खोद के कहे लाओ वीडियो दिखाओ कहाँ पे अज़ाब कब्र हो रहा है, नजर तो नहीं आ रहा, तुम उसे क्या जवाब दो? यही दो कि हो रहा है हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए गौसे आजम भी मौजूद है, हमें नजर है। वो अलग बात है, अल्लाह जिसे चाहे वो कब्र के हालात भी दिखा देता है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल कब्र के पास से गुजरे, अंदर से कब्र वाले ने पुकारा या अली मुश्किल कुशा, मैं अजाब नार में गिरफ्तार हूँ, मेरी मदद फरमाइए। मौला अली ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने फौरन उसकी कब्र जन्नत का बाग बना दी। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। पिछले दिनों सैलाब आया और एक किसी बुजुर्ग का मज़ार सैलाब में बह रहा था, किसी ने नीचे कमेंट कर दिया और देखो जी सुन्नी कहते हैं कि मज़ार वाले मदद करते, इतना होता तो ये अपना मज़ार खुद ना बचा लेता, इसका मज़ार पानी में बह रहा है, ये अपनी मदद नहीं कर सकता तो कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आए, जिन्होंने कहा मैं मजलिस खत्म होने से पहले ही ला दूंगा। एक बाबा जी, उनका नाम था आसफ बिन बरखिया, आप फरमाते हुजूर आपकी आंख झपकेगी बाद में तख्त पहले मौजूद होगा। अच्छा, उनकी उम्र पता कितनी थी? 90 साल। कितनी उम्र थी? 90 साल बुजुर्ग हों और जब खड़े हुए खुद भी नहीं खड़े, दीवार का सहारा लेकर खड़े हुए। किसी ने भी नहीं ये कहा बाबा तेरे अंदर जान तो है नहीं, तू तख्त कैसे उठा के लाएगा? तेरे अंदर तू खुद जान नहीं तो तख्त कैसे उठा के लाएगा? उन्हें पता था जिस्म की जार ऑन होती है, जिस्म की ताकत और है और ईमान की ताकत और होती है। ये ईमान की ताकत और होती है, ये जिस्म की ताकत और होती है। वो पानी में वो मज़ार बह रहा था, किसी ने कमेंट कर दिया देखो ये अपना मज़ार नहीं बचा सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे? साथ में किसी और ने भी कमेंट किया मस्जिद भी पानी में बह के जा रही थी। कहा अगर तुम मज़ार वाले पर एतराज़ करते तो मस्जिद भी तो बह के जा रही, अब खुदा पर भी एतराज़ करो कि अल्लाह अपनी मस्जिद भी नहीं बचा सका हैं? तुम्हारा इतराज फिर वहां तक जाके पहुंचेगा। ये अल्लाह की हिकमतें हैं, ये अल्लाह के फैसले हैं, कौन क्या करता है। लेकिन याद रखिए अल्लाह ने अपने वलियों को ताकतें अता फरमाई है, अल्लाह ने वलियों को खजाने अता फरमाए हैं, खजानों की चाबियां दी है। हमारा ये अकीदा नहीं कि वली अपने पास से मदद करते हैं, हमारा ये अकीदा है अल्लाह ने उनको दिया है और हम उनसे रब के दिए हुए में से लेते हैं, हम उनको डायरेक्ट नहीं कहते। और एक और बात ये भी बड़ी खुल डोल कर कहते हैं, वो क्या? मस्जिदों में चले जाना, इन्होंने एक बहुत बड़ी आयत लिख के लगाई होती है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। यही बात है, लिखते ना फला तदउ मा अल्लाह, ये आपने पढ़ी होगी कभी। तो वो इन्होंने उस आयत का गलत तर्जमा करके लोगों को कहा कि मस्जिद में किसी वली का नाम नहीं लेना, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना। सारी तफसीरें उठा के देख लें, तदउ का मतलब पुकारना नहीं था, तदउ का मतलब था ला तस्जुदू, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। वो मस्जिदें अल्लाह का घर है, मस्जिद में आकर अल्लाह ही की इबादत करनी। कौन करता है गौसे आज़म को सजदा?
कौन? जाहल। कोई भी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, एक दिन स्कूल नहीं गया, एक दिन मस्जिद नहीं गया, वो मजार पे खड़ा, उससे जाकर पूछो क्या ईमान लेकर आए हो, वो यही कहेगा मैं अल्लाह का नेक बंदा समझ कर आया हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं खुदा समझ के आया हूं। नहीं, तो फिर ये झूठी बातें हम पर क्यों? मेरे भाइयों, गौसे आजम की बड़ी 11वीं आ रही है। उर्स का मतलब ये होता है जब अल्लाह का वली कब्र में लेटता है तो फरिश्ता आकर कहता है आज इस तरह सो जिस तरह पहली दुल्हन पहली रात की दुल्हन सोती है, और उसको उरूस कहते हैं। ठीक है, वहां से ये लफ्ज निकला है उर्स का। तो ये रब से विसाल का दिन होता है, तो इसलिए हम उर्स मनाते हैं। और उर्स का मकसद ही होता है जो कुछ पढ़े उनकी बारगाह में इसाले सवाब पहुंचा दे। और ये जायज़ तरीके से मज़ार पर हाज़िरी देनी है, नमाज पढ़नी है, ढोल ढमक के ये तमाशे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो बंदा शरीयत पे नहीं चलता, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं तकवा ये है कि तुम शरीयत का हर हुक्म मानो। तकवा ये है शरीयत का हर हुक्म मानो। लंबे लंबे बाल छोड़ लिए, 5-5 अंगूठियां पहन ली, 1 महीने से नहाए नहीं हैं और बैठ के गद्दी लाके बाबा जी सरकार, ऐसी सरकार नहीं है। ये सारे बेकार हैं, ये सारे क्या हैं? बेकार है। बंदा वो मानना है मेरे भाई जो शरीयत पर चलने वाला हो। आलिम बा अमल और सैयदी आला हजरत ने 3 निशानियां हमें बताई हैं कि किसी को पीर पकड़ना है ना, अपना पीर अपना मुर्शद बनाना है, पहले ये 3 चीजें उसमें चेक कर लेना, फिर जो है उसको अपना रहनुमा मानना। पहली बात ये कि वो एलानिया गुनाह ना करता हो, एलानिया गुनाह ना करता हो, गैर महरम औरत से ना मिलता हो, गाने ना सुनता हो, गालियां ना बकता हो। यहाँ पे तो 50-50 गालियां बकने वालों को बाबा जी की गाली मिली है। क्या तमाशा है? एलानिया गुनाह ना करता हो। दाढ़ी मुंडवाने वाला भी एलानिया गुनाह करता है, वो भी पीर कहलाने का हकदार नहीं है, बेअमल है, उसका कोई जो। अच्छा, ये भी बड़ा एतराज है भाई, डॉक्टर इकबाल की तो दाढ़ी नहीं थी, वो भी तो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। आप बताएं कलमा डॉक्टर इकबाल का पढ़ा या नबी का कलमा पढ़ा है? हमने अपने आका का कलमा पढ़ा है। मेरे आका की एक मुट्ठी दाढ़ी थी, हुजूर ने फरमाया था कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूछों को पस्त करो, मेरे दुश्मनों की शक्ल ना बनाओ। अमीर खुसरू एक बादशाह था, हुजूर ने उसे खत लिखा, सुनिएगा जरा ये बात। अमीर खुसरू को खत लिखा, एलाने उसको दावत, और फिर क्या उसने नाउज़-बिल्लाह हुजूर का खत मुबारक शहीद कर दिया। उसने 2 बंदे भेजे, जाके इस पे नजर रखो ये कौन है। वो 2 बंदे हुजूर की बारगाह में आए, उन्होंने इतनी मूछें बनाई थी कि उनके होठ छुपे हुए थे, दाढ़ी बिल्कुल साफ थी। मेरे आका को इतनी कराहत आई उनके चेहरे से कि हुजूर ने अपना रुख अनवर फेर लिया। मेरे आका रहमतल लिल आलमीन है, इसके बावजूद हुजूर ने फरमाया तुम बर्बाद हो। ये हुजूर के जबान से लफ्ज निकले, सुनिए आशिकाने रसूल, सुनिए। हुजूर ने फरमाया है तुम बर्बाद हो, तुम्हें किसने कहा ऐसी शक्ल बनाओ? वो कहने लगे नाउज़-बिल्लाह हमारे रब परवेज ने कहा है। मेरे आका ने फरमाया मेरे रब ने हुक्म दिया कि मैं मूछें पस्त करूं और दाढ़ियों को बढ़ाऊं। ऐ आशिकाने रसूल, जो ये नारा तो लगाते हो कि गुलामी ये रसूल में मौत कबूल है, गुलामी ये रसूल में दाढ़ी कबूल कर लो। और फिर मेरे आका ने रुख अनवर फेर दिया। मेरे भाई, तो ये दाढ़ी मुंडवाने वाला किस मुंह से पीर कहलाने का हकदार है? और दाढ़ी मुंडवाना भी हराम है। और मेरी नमाज मदीने में होती है, जो नमाज तर्क करता है वो भी गुनाहगार, वो भी पीर कहलाने का हकदार। ये इनकी दुकानदारियां बंद करें, हम खुद हमने खोल के रखी हुई। और उसके बाद ये तो एक निशानी, दूसरी सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं वो आलिम दीन हो। वो कौन हो? दीन का इल्म रखने वाला। वुजू के 4 फराइज नहीं आते, गुस्ल करने का तरीका नहीं आता और गद्दी संभाल के बैठ गए हैं। आलमे दीन हो, शरीयत का हर मसला बगैर किसी की मदद के किताबों से खुद ढूंढ के बता सके, इतना इल्म उसके पास मौजूद हो। 2 निशानी। तीसरा उसका सिलसिला तरीकत मेरे आका अलैहिस्सलाम तक जाके मिलता हो।
उसका सिलसिला तरीकत हुजूर अलैहिस्सलाम तक जाकर, ये जितने सिलसिले हैं ना, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये सारे मौला अली की बारगाह में हाजिरी देते हैं, ये सारे वहां तक जाते हैं। तो मेरे भाइयों, 3 निशानियां पता चल गई। आइंदा से अगर किसी को पीर मानना है ना, जो वली मानना है, मेरे भाइयों ये 3 निशानियां देख लेना, फिर किसी को अपना पीर बनाना। नहीं तो इन्होंने जो दुकानदारियां चमकाई हुई हैं, हमने इनको देने की बजाय उन लोगों को दे जिन्होंने मदारस बनाए हैं, जिन्होंने आलिम दीन बनाए हैं, जिन्होंने हाफिज कुरान बनाए हैं, उनको जाकर खिदमत करें, उनको माने जो दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें गौसे आजम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन। आपने कई किताब लिखी हैं और आपने किसी ने में कहीं भी गौसे आजम ने अपनी किताब गुनियत तालिब इल्म में शैतान का शजरा भी बयान किया। 8 बेटे शैतानों के नाम लिखे हैं, 8 बेटे शैतानों के नाम, उसके 8 बेटे गौसे आजम गुनियत तालिब इल्म में लिखते हैं। और फिर हर एक बेटी की ड्यूटी भी उन्होंने बयान की है। ये शैतान है, ये यूं वर्गलाएगा, ये शैतान है, ये नमाज से रोकेगा, ये शैतान है, ये ज़िना करवाएगा। इन सब शैतानों के नाम याद रखो और अल्लाह पाक से हर शैतान की पनाह मांगते रहो। गौसे आजम 25 साल इराक के जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे, दीन सीखते रहे, ठीक है ना। एक दिन पढ़ा रहे थे तलबा को, एक चील बार बार ऊपर से गुजरती थी, वो शोर करती थी। आपने यूं हाथ उठाया और हवा को कहा, ए हवा इस चीज को पकड़। एक लम्हा नहीं गुजरा, उस चील की गर्दन भी पांव भी अलग हुए, हुजूर गौस पाक की बारगाह में गिर गए। एक बुजुर्ग यूं ही पढ़ा रहे थे। बड़ी करामात है भाई औलिया कराम की। करामत का इनकार मुतलकन करना गुमराही है और करामत कुरान से साबित है, याद रखिए। और अच्छा ये भी कहते हैं कैसे हो गया भाई? ओ भाई करामत होती वो है जो अकल में ना आए। करामत ये भी, अच्छा ये भी कहते हैं भाई, सवाल है एक और, तुम गौसे आजम को गौसे आजम कहते हो, अबू बकर को क्यों नहीं गौसे आजम कहते हैं जी? उमर को क्यों नहीं गौसे आजम कहते? वो नहीं थे गौसे आजम, बड़ा चर्चा करते हो गौसे आजम। अबू बकर को गौसे आजम को नहीं कहते ना, क्यों नहीं कहते? तो उनसे ये पूछा जाए, सिद्दीक़ अकबर का मतलब क्या? बहुत बड़ा सच बोलने वाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं सिद्दीक़ अकबर कहते? ईसा को क्यों नहीं सिद्दीक़ अकबर कहते? क्या वो सच बोलने वाले नहीं थे? जो वहां पे जवाब दोगे वही यहाँ पे जवाब है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी सिद्दीक़ अकबर है, ईसा भी सिद्दीक़। लेकिन अगर कोई लक़ब किसी के लिए मशहूर हो जाए, इसमें कोई कराहत की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तक़वे के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं गया कहाँ पे? खाना काबा, वहाँ पे तवाफ़ किया। एक शख्स को देखा कि वो नुकीले पत्थर पे सर रख के ना, चादर ऊपर ओढ़ के रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, दुआ मांग रहा था, या अल्लाह कल क़यामत वाले दिन मुझे अंधा उठाना, मैं तेरा तो क्या तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। बड़ा रोया, इतना रोया कि लोग अपनी दुआएं छोड़ के उसके पास खड़े हो गए और कहने लगे, या अल्लाह हमारी दुआएं बाद में कबूल करना, इस बंदे की दुआ पहले कबूल फरमा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उसने सर उठाया मैं देख कर हैरान रह गया। ये अल्लाह के वली गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे जो यूं रो रहे थे। गौसे आज़म ईद के दिन घर में बैठ के रो रहे हैं। किसी ने कहा उठिए ना बाहर ईद मनाएं। कहा मेरी ईद तो तब होगी जब कब्र में अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। इतने खौफे खुदा वाले, इतने खौफे खुदा वाले। 25 साल जंगलों में गुजारने के बाद बगदाद में आए ना, तो खाने पीने के लिए कुछ भी पास नहीं था। जो होता है ना वो रूड़ी कचरा, वहां से रोटी के टुकड़े उठा उठा के खाते थे। एक दिन देखा कि एक और शख्स रोटी के टुकड़े उठा के, वहां से वो भी खाने छोड़ दी। कहा मैं ये उठाकर खाऊंगा, कोई मेरा मुसलमान भाई भूखा ना रह जाए। अल्लाह पाक हमें उनकी तरीक़त पर, हमें उनकी सुन्नत पर और हमें उनके तालीमात पर चलना नसीब फरमाए, आमीन। अब आइए हम नात ख़्वानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी साहबान भी जो हमारे इंटरनेशनल कारी कुरान हैं वो रस्ते में हैं। आपको चूँकि पता है हालात कैसे हैं, जगह जगह रस्ते बंद किए हुए हैं, जगह जगह मामलात ख़राब हैं। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की खैर फरमाए।
अब मैं दावत नात पेश करता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे सना खाने मुस्तफ़ा हमारे मोहतरम जनाब अली असगर नियाजी साहब को बहुत ही प्यारी आवाज़ है, आप इनकी नात सुने और मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते हुए झूमते जाएं, दुरूद पाक पढ़ते जाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया जो ये चाहता है मैं रब से मुलाकात करूं, मेरा रब मुझसे राजी हो। कौन कौन चाहता है? हम सब चाहते हैं हमारा रब हमसे राजी हो जब दुनिया से जाएं। हुजूर ने फरमाया फिर मुझ पे दुरूद कसरत से पढ़ा करोगे तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू तुसी समात फरमाई। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त सानू इहदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी उशाकान तशरीफ़ फरमाए मोहब्बत के साथ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर मोहब्बत ना दुरूद पाक मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमामी दोस्त तशरीफ रखे यार इंशाअल्लाह। साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिहड़े ने इंशाअल्लाह इंटरनेशनल कारी तशरीफ ले आने वाले ने इंशाअल्लाह। मोहब्बत ना दुरूद पाक मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हज़रत मोहतरम एक कलाम का मैंने हुक्म होया इंशाअल्लाह मैं दो नातां पेश करनियां ने। पहले जिहड़ी बानी महफल की तरफ हुक्म इंशाअल्लाह उहदे अशार और उस तो बाद जिस तरह वो सामने भाई असगर भाई बैठे ने वो इंशाअल्लाह इशारा कर रहे हैं वह इंशाअल्लाह मैं हाज़री पेश कराँगा। मोहब्बत ने मेरा साथ देना। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले ये हवाले आहा ये हवाले ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और शेर सुनिए। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं हो
जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मैं उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या खो यार, सुभान अल्लाह। अपने मंगतों वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, अपने मंगतों वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। अपने मंगतों मेरे आका, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। वो मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। सारे माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह, सारे हजूर दा सदका खाने, सारे एक बारी दो हाथों नूं बुलंद करके उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। चले जिस वेले पूरे दी हवा, मदीना मैनू याद आमदा। चले चले जिस वेले पूरे दी हवा, मदीना मैनू याद आमदा। रब करे ना मदीने तो जुदा, अल्लाह करे ना मदीने तो जुदा। मदीना बड़ा याद आमदा। चले जिस वेले पूरे दी हवा, मदीना सानू याद आमदा। चले जिस वेले पूरे दी हवा,
यादां सोने दियां आन के जगांदियां जगांदियां लोकी सौंदे सानू नींदरां नहीं आउंदियां नहीं आउंदियां यादां सोने दियां आन के जगांदियां जगांदियां लोकी सौंदे सानू नींदरां नहीं आउंदियां नहीं आउंदियां सोना लवे सोने रोजे ते भुला मदीना सानू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना मैनू याद आमदा सोने शहर नू माशाअल्लाह बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब इबरार अतारी साहब चंद ही दिन पहले सरकार दे रोज़े की ज़ियारत करके आए ने और माशाअल्लाह हाजी गुलाम हुसैन साहब इन्हां दे वालिद मोहतरम इंशाअल्लाह अन करीब उन्हां दी भी तैयारी है। अल्लाह ताला इस जिक्र दा सदका सब नू अपने घर की ज़ियारत और अपने महबूब दे दर दी बाद बहादरी अता फरमाए। कह दो आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत ने कभी कह दो फिर सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश कर रहा कि सोने शहर नू सवारियां ने चलियां चलियां मैं भी देवा बह के दिल नू तसल्लियां तसल्लियां अल्लाह करे मेरी बारी जावे आ मदीना बड़ा याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना मैनू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा किधर पंजे तन से मुझको खैरात मिल पंजतन से मुझको दर पंजतन से मुझको खैरात मिल रही है कोई कमी नहीं है दिन रात मिल रही है कोई कमी नहीं तेरे पंजतन पे जिसने सर को झुका दिया है तेरे पंजतन पे जिसने सर को झुका दिया है उसको तो बख्शिशों की सौगात मिल रही है
और करता है जिक्र जो भी ज़हरा के पाक घर का, करता है जिक्र जो भी ज़हरा के पाक घर का, उसको तो बख्शिशों की सौगात मिल रही है। दरे पंजतर से मुझको मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों। वक्त गुज़रा खूबसूरत शेर है। जितना भी जरा हमारा जो वक्त गुजरा है ना, इसके बारे में शेर में पेश करता हूँ कि वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, हबीबी या रसूल अल्लाह। वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, उसकी हर एक साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ये सबकी दुआ होनी चाहिए, मिल के बावाज़ बुलंद, हाथ बुलंद करके। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आके आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। है पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता। कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ रसूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता। या इलाही
सदकाए जुल्फे हम गरीबों को भी मदीना हो नसीब या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामी आज जाना हो सारे दोस्त अब आप एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल शरीफ अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के मैं लगा। ये दुआ से पहले अहबाब ये 1-2 नारों का जवाब दे दें, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मैं इंतहाई शदीद अलालत में यहाँ पे बैठा हूँ, यानी मुझे डेंगी है और 3 प्रोग्राम मेरे और थे, वहाँ पे मैं नहीं गया। मसलन एक अब आप गाड़ी भी लेकर आए कि आपने निकाह पढ़ाना है, वहाँ पे भी मैं नहीं गया। इसके अलावा 2 प्रोग्राम मेरे और थे, तो इनके साथ मेरा दरीना एक खुलूस और मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, तो जिसकी वजह से यानी मुझे रहा नहीं गया। मैं डॉक्टर से सीधा जो है हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो दुआ है अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नारे तकबीर, ज़रा ना एक हाथ को बुलंद करके, ये मैं चाहता हूँ मेरी भी हाज़िरी लग जाए, तो दुआ मसलन के वो एक बंदा था ना, वो इलेक्शन के दौरान ना बार बार एड़ियाँ उठा के ना, तो अपनी कैंडिडेट के सामने बार बार हो के एड़ियाँ उठा के उसके नारे लगा रहा था। मैं क्या खैर है बड़ा अगे अगे होके नारे लगा, कहता कारी साहब तुहानू नहीं पता नहीं, मेरे ते नज़र पै गई, मेरा काम हो जाना। बदो तुहानू पता है फिर जेडे काम होंदे ने वो तो फिर तुहानू पता ही है। हाँ जी, तो नारे तकबीर, जरा जोश के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी ताजदारे खत्म नबूवत, हाथों को बुलंद करके, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह पाक इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस महफ़िल हुस्न क़िरात को या अल्लाह पाक अपनी बारगाह
रबूबियत के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। महफिल अव्वल से आखिर तक किसी किस्म की कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ फरमा। इस तमाम तिलावत कुरान को, ज़िक्र व अज़कार को और ये सूरह फातिहा, सूरह इखलास की तिलावत को हबीब किब्रिया इमामुल अंबिया, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेचारों के चारा, बेसहारों के सहारा, साक़ी कौसर, माल के जन्नत, हुजूर ख़त्म रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तमाम अंबिया और रसूलों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अहले बैत अतहार असहाब रसूल की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। शहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। शहदाए इस्लाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। शहदाए नमूस रिसालत की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। गौस कुतुब अब्दाल तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को इसका हिस्सा सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन में जिनके वालिदैन, वालिद, वालिदा, बीवी, बच्चों में से, बहन भाइयों में से, ख़ानदान में से इस दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत से रुखसत फरमा गए, सभी की रूह को इस साल सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस आसिफ भाई के ख़ानदान में से जितने छोटे बड़े इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए, सभी की रूह को इस साल सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सभी को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमान बीमारों को सेहत कामिला आजला अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमान बीमारों को सेहत कामिला आजला अता फरमा। बंदा नाचीज़ को भी सेहत कामिला आजला अता फरमा। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमान परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मकरूज़ों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। तंग दस्तों की तंग दस्ती को दूर फरमा। या अल्लाह बेघरों को अपना घर अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको दुनिया में हर तरह की जिल्लत, इल्लत, किल्लत से बचा। दुनियावी ज़िंदगी में अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। रिज़्क़ हलाल बेहिसाब अता फरमा। हराम और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इज़्ज़त व आबरू इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमा। बुरे अक़ाइद, बुरे नज़रियात, बुरी सोच, बुरी मजालिस, बुरी नज़र से महफूज़ फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। दुश्मनाने इस्लाम का मुँह काला फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी आलमी और तमाम साजिशों से या अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरे मुल्क के अंदर अमन अता फरमा। या अल्लाह मेरे मुल्क के अंदर सुकून अता फरमा। या अल्लाह पाक जो भी साजिशी लोग हैं इस मुल्क के अंदर या बाहर से जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए इसे तरह तरह की मुसीबतों के अंदर और तरह तरह की इसे मुब्तला करना चाहते हैं, या अल्लाह पाक बेरोजगारी के अंदर और इसका अमन तबाह करना चाहते हैं, या अल्लाह इस मुल्क के गद्दारों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के गद्दारों को नेस्त व नाबूद फरमा। जो इस मुल्क के अंदर रहकर या बाहर से इस मुल्क का नुकसान और इसे तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, या अल्लाह तू उन्हें ही तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज फरमा। मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की हुजूर की सारी उम्मत की कामिल मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। या अल्लाह जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ हर साल पैकर खुलूस व मोहब्बत मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ भाई ये इस महफिल का इनेकाद करते हैं, या अल्लाह इनके ज़ौक़े कुरान के अंदर, इनके इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमा, मज़ीद बरकतें अता फरमा। और इस तिलावत कुरान के सदक़ा से या अल्लाह इनके इस कारोबार के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इन्हें ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से, हासिदीन के हसद से, मुनाफिकों की मुनाफकत से, कीना परवर लोगों के शर से या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह इनके रिज़्क़ हलाल के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमा। या अल्लाह पाक इन्हें, इनके घर वालों को या अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान के अंदर, या अल्लाह इन्हें बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको तमाम ज़मीनी, आसमानी, नागहानी
आफात बलिया से महफूज फरमा। और इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर हैं या अल्लाह पाक सभी के काम के अंदर मजीद बरकतें अता फरमा, सभी को मेहनत के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी दोस्त अहबाब इस महफिल के अंदर दूर से करीब से शरीक हुए हैं, सभी को हर कदम के बदले अजर अजीम अता फरमा, अजर कसीर अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके या अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से या अल्लाह तमाम हाजरीन की जो भी नेक जायज़ हाजात हैं, दुआएं हैं, इस महफिल के सदक़े से या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, हुजूर की सारी उम्मत की कामिल मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक आसिफ भाई के वालिदैन को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। खारे हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, मौला जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में हैं। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़हा रहमतें नाजिल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।